तो बेटा अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम देखते हैं, इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, एक गाड़ी है जो कि हमारे पास रेस्ट में है, और दूसरे केस में हमारे पास एक गाड़ी है जो कि हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इन दोनों सिनेरियोज़ में अगर आप देखें तो कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, हालांकि ये बॉडी मोशन में है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके ऊपर एक फोर्स अमल कर रही होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये हमेशा ही रेस्ट पे रहेगी, ये कभी भी मूव नहीं करेगी। अगर आपने इसको मूव करवाना है तो आपको इसके ऊपर कोई फोर्स लगाना पड़ेगी, यानी कोई नेट फोर्स इसके ऊपर अमल करनी चाहिए। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स अमल कर रही है तो ये मूव करेगी, लेकिन अगर इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो है तो ये हमेशा ही ऑलवेज़ रिमेन एट रेस्ट, तो ये हमेशा रेस्ट पे रहेगी। इसी तरह अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी वो मोशन में है, और अगर आपने उसको रोकना है तो हमें इसको, और अगर आपने इसको रोकना है तो आपको इसके सामने से कोई नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। और अगर आपने इसकी स्पीड बढ़ानी है, यानी इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना है, तो आपको बैकवर्ड से इसके ऊपर एक नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस ज़ीरो हैं, यानी ये दोनों फोर्सेस क्या है, ज़ीरो हैं, किसी तरफ से भी कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरफ से कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, तो ये हमेशा ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। इससे हमें क्या पता चला? तो इससे हमें ये पता चला कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो रेस्ट पे होती है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहती है। तो हम इसको कंक्लूड इस तरह करेंगे कि एक बॉडी को चलाने के लिए, या एक बॉडी को रोकने के लिए, या एक बॉडी की स्पीड को बढ़ाने के लिए, या एक बॉडी की वेलोसिटी को कम करने के लिए हमें एक्सटर्नल नेट फोर्स चाहिए होती है। बगैर फोर्स के ना तो कोई बॉडी रुकती है और ना ही कोई बॉडी चलती है। यही हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और moving with uniform velocity will continue to do so until no external net force acts on it। तो बेटा हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दो केसेस में डिवाइड करके हमने इसकी डेफिनेशन को समझा है। तो फर्स्ट केस में एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा ही रेस्ट पे रहती है जब तक फोर्स ज़ीरो है, और एक बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहती है, हमेशा ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। अगर आपने वेलोसिटी बढ़ानी है, कम करनी है, बॉडी को रेस्ट पे लाना है, तो आपको इसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल नो एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो बड़ा इसमें एक और पॉइंट भी आपने याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ओनली वैलिड व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो। या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ओनली वैलिड इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, यानी जब किसी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो हो तो उस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है, अदरवाइज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।